अब एक तरफ तो इधर लोग कह रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, आतंकवादियों का धर्म नहीं होता तो वो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर इस काम को कर रहे हैं, अल्लाह अकबर लोगों के गला काट रहे हैं, तो धर्म आतंकवादियों के लिए धर्म नहीं है, ये कैसा संभव? इसलिए जब उसामा बिन लादेन ने अमेरिका का 2 मेंशन गिराया था, उन दिनों में हमारे मित्र प्रधान भाई राज सिंह जी, ब्रह्मचारी राज सिंह जी अमेरिका गए हुए थे। बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी उन दिनों में प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के, और वाजपेयी जी, अडवाणी जी ये प्रचार कर रहे थे हमें आतंकवाद से लड़ना है, इस्लाम से नहीं। तो मैंने 5 पेज लिख करके दिया था, अमेरिका भी भेजा, वहां पर भी बड़ा प्रचार हुआ कि इस्लाम बनाम आतंकवाद, ये हेडिंग। जो इस्लाम है वही आतंकवाद है, जो आतंकवाद है वही इस्लाम है। कुरान से इन बातों को खत्म किया जाना तो संभव नहीं है ना। वहां सूरह तौबा आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, मुसलमानों को काफिरों के जनाजे भी मत जाना, काफिरों के शव यात्रा में भी मत जाना। क्यों? कि उनके बच्चे के रोने, चीखने, बिलबिलाने से कहीं तुम उनके तरफ मुतासिर हो जाओ, प्रभावित हो जाओ, इसलिए काफिर के जनाजे भी मत जाना। अब इसे आप क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे? कुरान में अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है, फैज़न सलखल अशहुरुल हुरूम फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहु वक़उदु लहुम मरसादुल लकुम। सूरह तौबा आयत नंबर 5 में बोला गया है कि काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। जब ये रमजान का महीना खत्म हो जाए, निषेध महीना खत्म हो जाए, तो उसके बाद काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। अब एक साधारण इंसान, साधारण मानव भी इस बात को नहीं कह सकता, और वो आदेश, वो हुक्म अल्लाह का है। और मुसलमान जो आतंकवादी जिनको हम बोल रहे हैं, वो आतंकवादी इसी कुरानी आयत पर ही तो अमल कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका समाधान केवल एक ही है। इन आतंकवाद को रोकने के लिए केवल समाधान एक ही है। जो एक समाधान है उसको ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना, क्योंकि पक्ष 2 होते हैं, सच और झूठ, धर्म और अधर्म। तो धर्मात्मा अगर अपने प्रचार प्रसार में वृद्धि करे तो दुरात्मा के प्रचार प्रसार में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। लेकिन हमारे यहां पर धर्मात्मा तो अपने प्रचार प्रसार में वृद्धि नहीं कर रहे हैं, अग्रसर नहीं हो रहे हैं। तो मानवता का पाठ, मानवता क्या है? आत्मा सर्वभूतेषु, जो वेद में आया है, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, समस्त जीवों को अपने मित्र के समान जानना। मित्र स चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे, वेद का हुक्म है, वेद का आदेश है, परमात्मा का आदेश है। परमात्मा का हुक्म है कि सभी जीवों को, केवल मानव को ही नहीं, सभी जीवों को मित्र के समान देखो। मित्र स चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षांताम या समीक्षामहे, ये वेद में आया है कि तब सभी जीवों को, सभी प्राणियों को मित्र के समान देखो। और महाभारत में यही कहा गया है, आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिश्राम न समाचरित, कि जो अपने आत्मा के लिए सही न लगे, ये विचार औरों के साथ भी नहीं आना, औरों के लिए भी नहीं आना। पर ये आतंकवादी कभी भी इन बातों पर चिंतन और विचार नहीं किया। अगर आतंकवादी इन्हीं एक बात पर चिंतन करते होते, विचार करते होते कि भाई जो आत्मा हमारे में है, जो रूह हमारे में है, हम जिसको मार रहे हैं उसके अंदर में रूह वही है, और रूह बनाने वाला अल्लाह है। जब ये अल्लाह हम मान रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि ये अल्लाह का ही हुक्म है, इसीलिए वो उन्हें मार रहे हैं। और हमारे यहां पर परमात्मा का यह आदेश ही नहीं है। परमात्मा कहीं पर भी ये नहीं बोला